हेलो दोस्तों, AFSPA क्या है? आओ हम इसके बारे में जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में तो दायरा घटा सकते हैं अप्सा का, लेकिन कश्मीर से इसे हटाना आतंकियों को देश में एंट्री देने जैसा है। इसलिए हम इस अप्सा को नहीं हटा सकते हैं। आओ हम इस वीडियो में अप्सा क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी करते हैं। केंद्र सरकार ने दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम AFSPA का दायरा कम करने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर बताया कि AFSPA के तहत आने वाले क्षेत्र में कमी सरकार के उग्रवाद को खत्म करने और पूर्वोत्तर शांति लाने के लिए लगातार किया जा रहे प्रयासों का परिणाम है। अमित शाह जी के ऐलान के बाद अप्सा का दायरा घट जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से तो इसका दायरा कम किया जा सकता है, लेकिन कश्मीर में इससे खिलवाड़ करना होगा। आतंकियों को एंट्री देने जैसा हो सकता है। ऐसा क्यों? इसकी जानकारी आपको इस खबर के जरिए मिल सकती है। पिछले साल 4 दिसंबर को नागालैंड के मोन जिले में आर्म्ड फोर्सेस ने एक गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। उन्हें शक था कि गाड़ी में मिलिटेंट बैठे हैं, जबकि उस गाड़ी में मजदूर सवार थे जो मजदूरी करके लौट रहे थे। इसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर, मेघालय और असम में प्रदर्शन शुरू हो गए थे। लोगों की एक ही डिमांड थी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 अप्सा को बिल्कुल यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए। यही वो एक्ट है जो आर्म्ड फोर्सेस को संदिग्ध पर गोली चलाने, तलाशी लेने, छापा मारने और हिरासत में लेने जैसे तमाम अधिकार देता है। मणिपुर के CM और उनके कैबिनेट मंत्री भी खुलकर इस एक्ट के विरोध में आ गए थे। इस घटना के बाद भास्कर ने आर्म्ड फोर्सेस में सीनियर पोजीशन पर रहे 2 एक्सपर्ट से पूरी जानकारी ली और एक्सपर्ट की राय। सबसे पहले इस एक्ट को समझें। अप्सा क्या है? इस एक्ट में आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर मिलते हैं। वे संदिग्ध को गोली मार सकते हैं, बिना वारंट के छापा मार सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं और संदिग्ध को हिरासत में भी रख सकते हैं। पुलिस मुकदमा जरूर दर्ज कर सकती है, लेकिन मामला न्यायालय में नहीं ले जा सकती। केंद्र सरकार चाहे तो यह जरूर कार्रवाई कर सकती है। भारत में कैसे लागू हुआ अप्सा? भारत छोड़ो आंदोलन की काट में यह एक्ट साल 1942 में अंग्रेज लाए थे। आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे जारी रखने का फैसला किया और 1958 एक्ट के रूप में नोटिफाई किया। नॉर्थ ईस्ट राज्यों सहित जम्मू कश्मीर, पंजाब में इसे लागू किया जा चुका है। और आखिर अप्सा क्यों लागू हुआ, कब से लागू हुआ, इसके बारे में हम पूरी जानकारी करेंगे। यह अंग्रेजों के दौर का एक्ट है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने पर इसे लाया गया था। एक्ट लागू होने के बाद 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं को अरेस्ट किया गया था। आज़ादी के बाद नेहरू ने इसे डिस्टर्ब एरिया में लागू रखा। बाद में इसे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में लागू किया गया। पंजाब, कश्मीर में भी लागू हुआ, लेकिन पंजाब में साल 2008 में इसे हटा लिया गया। इसका मकसद राज्यों में उग्रवादियों को रोकना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है। जानकारी के लिए बता दें कि पंजाब में सबसे पहले इसे हटाया गया था, बाद में त्रिपुरा और मेघालय से भी हटा दिया गया। मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, असम, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी अभी भी यह लागू है। इस एक्ट को उन क्षेत्रों में ज़्यादा लागू किया जाता है जहाँ आतंकवाद फैला हुआ हो। मौन में हुई घटना के बाद कौन से सवाल खड़े हुए थे? यह एक्ट सुरक्षा बलों को ओपन फायर का पावर देता है, लेकिन बिना चेतावनी दिए फायरिंग नहीं किया जा सकता। मौन में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हुआ था कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने पहले चेतावनी दी या नहीं। घायलों का कहना है कि उन्हें कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। एक्ट कहता है कि आर्म्ड फोर्सेस को जिला प्रशासन के साथ मिलकर कार्रवाई करना चाहिए। किसी स्वतंत्र बॉडी को तरह ऑपरेशन नहीं किया जाना चाहिए। वैसे हमारे देश पर हमें बहुत भरोसा है और हमारी सेना पर हमें बहुत भरोसा है और हमें अपनी सेना पर गर्व है। भारत की सेना दुनिया की सबसे अच्छी और बढ़िया सेना है। एक्ट हटाना मतलब आतंक से समझौता। साल 2010 में जम्मू कश्मीर में CRPF का स्पेशल DG था, तब से ये एक्ट वहाँ लागू था। हमें सूचना मिली कि लाल चौक से 2 आतंकवादी घुसे हुए थे। हमने तुरंत उनकी घेराबंदी एनकाउंटर कर दिया। आतंकी मौके पर ही मारे गए। यदि अप्सा की पावर हमें नहीं मिली होती तो वहाँ क्या करते इस एक्ट के बिना आप? इसलिए यह एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू होना बहुत ज़रूरी है और यह हमारे भारत की सरकार की फोर्सेस को पूरा पावर देता है जांच करने के लिए। नागालैंड में जो हुआ था वो आर्मी की एक कुछ गलती हो सकती है, हो ही जाती है, इसलिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी ऑर्डर दी गई थी। यह एक भूल थी जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ इस घटना को देखते हुए इस एक्ट को हटाया नहीं जा सकता। यह जरूरी है, तभी इसे कांग्रेस से लेकर BJP तक नहीं हटा सकी। आओ इसमें हम कुछ एक्सपर्ट्स के नाम बताने वाले हैं।
एक एक्सपर्ट हैं NK त्रिपाठी। इस एक्ट को हटाना आतंकवाद से समझौता करना होगा, यदि इसे पूरी तरह से हटाया जाता है तो आप आतंकवाद को भूल जाइए। NK त्रिपाठी रिटायर्ड स्पेशल DG हैं जम्मू कश्मीर के। यह एक्ट आर्म फोर्सेज को प्रोटेक्शन देता है। कुछ ऊंचा नीचा भी हो जाए तो हमारे खिलाफ केस रजिस्टर नहीं होगा, पुलिस मुकदमा दर्ज कर भी लेती है, तब भी मामला न्यायालय में नहीं जाएगा। हाँ, केंद्र सरकार चाहे तो जरूरी कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि पावर मिलने का ये मतलब है नहीं कि जो चाहे वो करो, इसलिए केंद्र को कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। और भाई केंद्र सरकार को पूरी कार्रवाई करने का अधिकार होना भी चाहिए। ऐसे में इस एक्ट को हटाना आतंकवाद से समझौता करना होगा, यदि इसे पूरी तरह से हटाया जाता है तो फिर आप आतंकवाद को भूल जाइए। ऐसा करने से कश्मीर पाकिस्तान में डोनेट करने जैसा होगा, इसलिए कश्मीर से तो इसे बिल्कुल नहीं हटाया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए। दूसरे राज्यों के जिन एरिया में इसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ से इसे ज़रूर हटाया जा सकता है। जिन जिलों में मिलिटेंट एक्टिविटी नहीं होती है वहाँ इसे हटाने के बारे में सोचा जा सकता है। जहाँ जरूरी हो वहीं लागू रखना चाहिए, जहाँ सिचुएशन नॉर्मल है वहाँ इस एक्ट को बनाए रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें फ़ौज को प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन इस प्रोटेक्शन के चलते इसका मिसयूज होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। जैसा नागालैंड में दिसंबर में हुआ था। घटना के बाद भले ही सेना इंक्वायरी कर रही है, लेकिन जो फेयरमैन दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती है। जो न्यायालय पीड़ित को कोर्ट में मिलता है उसे इंक्वायरी में इस एक्ट को हटा भी दिया है। सेना स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर एक्शन भी ले सकते हैं। पुलिस और सेना दोनों इंटेलिजेंस होते हैं, तो फिर लोकल पुलिस को इन्वॉल्व करके एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। जहाँ सिचुएशन नॉर्मल है वहाँ इस एक्ट को बनाए रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह संजीव कृष्ण सूद रिटायर्ड एडिशनल DG ने बोला था।